धर्म हमेशा ही मानव समाज का एक अभिन्न अंग रहा है। जब से हम मानव सभ्यता का अध्ययन करते हैं, तब से धर्म किसी किसी ना किसी रूप में मानव समाज के साथ जुड़ा रहा है। अगर हम देखें तो ये पूरा मानव इतिहास, चाहे वो पहले का हो या अब का हो, किसी न किसी रूप में धर्म से प्रभावित रहा है। अगर आप गौर से देखें तो वर्तमान समय में भी हमारे जीवन में धर्म एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। चाहे हम कोई राजनीतिक धारणा बनाएं तो हम इस बात को देखते हैं कि मौजूदा पार्टी या जो दल है वो किस धर्म को ज़्यादा महत्व देता है, या हम अपने घरों में कोई अनुष्ठान करें तो हम उसमें भी धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं। अगर हम हमारे घर में चाहे कोई सुख हो या कोई दुख हो, हम अपने अपने अनुसार किसी ना किसी धर्म, किसी ना किसी भगवान या किसी ना किसी इष्ट देव की पूजा करते हैं। लेकिन धर्म जब इतना ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, तो हम इसके बारे में कितनी समझ रखते हैं? क्या हम सही समझ रखते हैं? ये सवाल बहुत ही पेचीदा है। अगर आप गौर से अपने जीवन को देखें तो आपको नजर आएगा कि धर्म तो महत्वपूर्ण है, लेकिन धर्म के रूप में आपकी समझ क्या है? आप कैसे एक धार्मिक धारणा बनाते हैं? चाहे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हों, चाहे आप कोई कारोबारी हों, चाहे आप कोई बिजनेस करते हों, चाहे आप लेबर क्लास से हों, चाहे आप एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से संबंध रखते हों, 98% लोगों को तो यही नहीं पता कि जिस धर्म को वो मानते हैं वो धर्म है क्या। क्या वास्तविक वो धर्म में ऐसी बातें हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं, या उस धर्म से उनको कुछ सीखना चाहिए, या वो सिर्फ इसलिए उस धर्म का पालन करते हैं क्योंकि वो उनके पूर्वज, उनके माता पिता उस धर्म का पालन करते आए हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने धर्म को अच्छी तरीके से जान लो तो या तो आपको अपने धर्म से नफरत होने लगेगी, या फिर आपको अपने धर्म से इतना प्यार होने लगेगा कि कहीं ना कहीं उसका एक वास्तविक अनुभव भी आप अपने जीवन में करने लगेंगे। मैं अगर अपना परिचय दूं धार्मिक तौर पे, तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मेरा जन्म एक हिंदू धर्म के माहौल में हुआ है, लेकिन मैं किसी भी धर्म का फॉलोअर नहीं हूं। ना ही मुझे हिंदू धर्म से उतना प्यार है, ना ही मैं मुस्लिम धर्म को उतना तवज्जो देता हूं, ना ही मैं ईसाई धर्म, ना ही मैं बौद्ध, ना ही मैं सिख। इन सारे धर्मों से मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी पार्टिकुलर धर्म को मानता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं सभी धर्मों का समान रूप से मैं सम्मान करता हूं। मैं लोगों के धार्मिक भावनाओं का सम्मान करता हूं, और अगर मैं किसी धार्मिक अनुष्ठान या प्रोग्राम में कभी मेरी फोटो या कभी मेरी वीडियो आपने देखी हो, तो आप बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि मैं उस धर्म का पालन कर रहा हूं या उसके रिचुअल्स को फॉलो कर रहा हूं। नहीं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सिर्फ उनके सम्मान में, उनके मर्यादा में ये चीजें करता हूं। वास्तविक तौर पे मैं किसी भी धार्मिक रिचुअल का फॉलोअर नहीं हूं, अभी तक तो नहीं हूं, लेकिन धर्म में मेरी हमेशा ही मैं एक धर्म को अलग नजरिए से देखता हूं। अब क्या है, इस चाहे आप जिस भी परिवार से संबंध रखते हो, चाहे आप जिस भी धर्म से संबंध रखते हो, चाहे आप जो मर्जी रिचुअल्स फॉलो करते हो, लेकिन आप अपने धर्म के बारे में कितना जानते हैं? अगर आप एक हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, तो क्या आप सिर्फ मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करने को ही अपना धर्म समझते हैं? क्या आप सिर्फ श्री कृष्ण जी, भगवान रामचंद्र जी और जो भी देवी देवता, हनुमान जी, चाहे वो जो है कि शंकर भगवान हो, सिर्फ आप उनके मूर्ति को देखते हैं, उनकी दो चार कहानियों को कथा या प्रवचन के माध्यम से जानते हैं, या फिर
क्या उनके जीवन में या उनके पूरे संदर्भ को, उनकी कहानियों को, उनके कहे गए वचनों को आपने कभी सुनने या कुछ खुद समझने की कोशिश की? मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लोग धर्म को राजनीति के चश्मे से देखते हैं। हर एक राजनीतिक दल का किसी न किसी धर्म के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है और उस सॉफ्ट कॉर्नर का मकसद सिर्फ एक ही होता है, ताकि किस तरीके से वोट का ध्रुवीकरण किया जाए और ज्यादा से ज्यादा धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों के वोट को अपने जो है कि पाले में डाला जाए। और इसी संदर्भ में धर्म को अपने अपने चश्मे से आप लोगों के सामने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से सिखाया जाता है और उसी जो है कि धार्मिक जो है कि बातों के आधार पे आप अपना मत बनाते हैं। लेकिन कभी क्या आपने खुद कुछ पढ़ने की कोशिश की? क्या खुद कभी आपने जानने की इच्छा जताई कि ये जो धार्मिक लीडर या धार्मिक नेता जो बात कह रहा है उस बात में कितनी सच्चाई है? अगर आप मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप 5 टाइम की नमाज पढ़ते होंगे, 2 टाइम की नमाज पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे, ईद पे नमाज पढ़ते होंगे, या कहीं ना कहीं मौला या उलेमाओं द्वारा बताए गए कहानियों से ही अपने धर्म को समझते होंगे। लेकिन क्या आपने खुद कभी कुरान को पढ़ने की कोशिश की? क्या उसको जानने की कोशिश की? अगर आपका धर्म आपके जीवन में इतना ही महत्व रखता है तो आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में खुद जानने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, ये सारे धर्म किसी न किसी रूप में हमारे समाज को, हमारे जीवन को प्रभावित करते आए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो धर्म अधर्म प्रोग्राम मेरे YouTube चैनल पे जो आने जा रहा है उसका जो मकसद है कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग जैसा हम हैं, हम अपने अलग अलग धर्मों को इस प्रोग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आप जब भी धर्म को सुनते हैं तो आप किसी प्रवचनकर्ता के माध्यम से सुनते हैं। उस प्रवचनकर्ता का उस पार्टिकुलर धर्म के प्रति इतना विश्वास होता है, इतना प्रेम होता है कि उसकी निष्पक्ष टिप्पणी वो नहीं कर पाता और वो कहीं ना कहीं उस धर्म के कही गई बातों के बहाव में ही अपनी प्रवचन को वो आगे लेके जाता है। लेकिन मैं किसी भी भगवान से किसी भी तरीके से प्रभावित होकर धर्म को आपके सामने नहीं रखूंगा। हमारी जो मानसिक स्थिति है, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, अगर आप मदिरा पान करते हैं, अगर आप सिगरेट पीते हैं, अगर आप व्यभिचारी हैं, ठीक है, और उस मानसिक स्थिति में आप हैं और उस मानसिक स्थिति के अनुसार धर्म आपके जीवन में किस तरीके का महत्व रखता है और आप उसको कैसे समझते हैं, क्योंकि मैं इस मानसिक स्थिति के माध्यम से धर्म को समझना चाहता हूं, जिससे कि धर्म के प्रति हमारा जो डर है, जो हमारी नासमझी है या जो हमारा खौफ है, चाहे वो किसी भी धर्म का खौफ हो, चाहे वो किसी भी धर्म का डर हो, वो खत्म किया जाए। और अगर उस धर्म में कोई अच्छी बात है जो हमारे वर्तमान जीवन में जीने में सहायक प्रूव हो सकता है, उसको हम फॉलो करें। अगर नहीं है तो हम उसको जो है कि उसकी आलोचना भी करें, उसको दरकिनार करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी किसी धर्म के प्रति इतना निष्ठा रखते हैं कि वो उसके बारे में कोई भी अपोजिट बात नहीं सुन सकते, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करें, क्योंकि आपकी धार्मिक भावना आहत हो सकती है। क्योंकि मैं किसी भी विचार से प्रभावित होकर, किसी भी धर्म से प्रभावित होकर अपनी टिप्पणी को नहीं कहूंगा। मैं जो वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान समय में हमारा जीवन है, जो वर्तमान समय में हमारे बिलीव्स हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग धर्म को प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो कहीं ना कहीं आपकी धार्मिक भावना आहत हो सकती है, लेकिन मेरा मकसद कभी भी आपकी धार्मिक भावना को आहत करने का नहीं रहेगा, बल्कि एक निष्पक्ष तरीके से एक धार्मिक बातों को आपके सामने रखने की कोशिश रहेगी।
तो इससे पहले कि मैं कुरान के बारे में कुछ कहूँ, मैं क्रिश्चियंस के बारे में कुछ कहूँ, मैं जो है कि जो सिखिज्म है उसके बारे में कुछ कहूँ, मैं ये जो प्रोग्राम है वो हिंदू धर्म के गीता से ही शुरू करूँगा। मैं गीता पे रख के कसम, हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो मैं कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। ये बात तो आपने फिल्मी डायलॉग्स में काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन सबसे उसी के माध्यम से आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये गीता है क्या, आखिर क्यों इतना गीता को महत्व दिया जाता है। हम गीता को वर्तमान कलयुग के चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप धार्मिक तौर पे अपने आप को प्रबुद्ध बनाना चाहते हो, अपने आप को सही जानकारी रखना चाहते हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गीता के बहुत सारे एपिसोड्स इस चैनल पे आने वाले हैं और बिल्कुल अलग तरीके से, अलग दृष्टि से आपको गीता जो है कि रखी जाएगी, जिसमें किसी भी चीज से प्रभावित हुए बिना आप उस पर टिप्पणी भी हम जो है कि करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, आपके लिए ये जो प्रोग्राम है, ये जो वीडियोस आने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी धार्मिक पार्टी से या किसी धार्मिक संस्था से या किसी धर्म को फॉलो करते हैं या किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, तो आपको धर्म के बारे में सही समझ होनी चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी लीडर बेवकूफ ना बना पाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे अगर आप मुझे जो है कि सुन रहे हैं, तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और क्योंकि इस पे भी कुछ वीडियोस आएंगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं तो इंस्टाग्राम को जो है कि आप जो है कि लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस पे भी कुछ वीडियोस आएंगी। लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल द पीपल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जब आप ये सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें ऑल का ऑप्शन आता है, उसको भी आप जो है कि प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो जो है कि मिस ना हो पाए। और मैं आपको बता दूं कि चैनल थोड़ा नया है, द पीपल आप जब सर्च करेंगे तो पता नहीं कैसी कैसी वीडियोस ऊपर जो है कि आती हैं, तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो वहां पे द पीपल का लोगो जो है कि आ जाएगा। नहीं तो निवेश खिड़की पहले इस चैनल का नाम था, आप निवेश खिड़की जब टाइप करेंगे तो द पीपल का लोगो आ जाएगा, तो वहां से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको सब्सक्राइब करने में दिक्कत होती है तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, बिना किसी नर्क और स्वर्ग की कामना रखते हुए, बिना किसी भगवान से डरे हुए, गीता को बिल्कुल सही तरीके से एक निष्पक्ष बिना डर के आपके सामने रखने के लिए, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप समझने के लिए तैयार हैं? तो चलते हैं आगे, हम वीडियो में मिलते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में धर्म और अधर्म है क्या, ये धर्म का खेल है क्या, और क्या ये धर्म हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों रखता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।